नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10th का ये जो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है? क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? तो चलिए सीधा हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है नहीं? तो इसमें सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है? तो देखिए, जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो हम लोग जो एचसीएफ निकालते हैं ना ऐसे भागा दे करके, ठीक है? इस तरह से, तो यही वाला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना? बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसमें जो है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यदि जैसे a और b दो गो संख्या हो जाता है, ठीक है ना? जिसमें a ग्रेटर देन b होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ q पूर्णांक हो गया, r यहाँ रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है? q हो गया है। जैसे ये हम लोग पढ़ते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है? अब प्लस शेषफल, है ना? तो यही है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है? वो कैसे? चलिए देखिए, हम लोग बनाते हैं, है ना? और बनाने के साथ साथ सीख भी लेंगे, ठीक है? चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मानना है तो मान लीजिएगा, ठीक है? इसमें बड़ा वाला को ए मान लीजिएगा, ए बराबर 504, है ना? और बी बराबर 156, ठीक है? अब हम लोग को छोटा वाला से बड़ा में भाग दे देते हैं, है ना? तो देखिए 156 से भाग देंगे 504 में, है ना? तो इसमें देखिए कितना बार में लगेगा, तो इसमें आप लगाइएगा तो 15 या 45 यानी 3 बार में लग जाएगा, है कि नहीं? कितना से लगेगा? 3 बार में। तो हो जाएगा कितना? 468, ठीक है ना? चौथी 18, 15 45 46। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 14 में 60 कट गया 6, 3, है कि नहीं? अब देखिए यहीं पे आपको बस थोड़ा सा यहाँ लिखना है। ये जो हो गया यूक्लिड विभाजन। देखिए एक बार हम ऐसे लिख देते हैं कि आपको कैसे कैसे लिखना है जो बता देते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना? एल्गोरिथम, ठीक है? इतना लिखिए, है ना? इतना लिखने के बाद आप इतना लिखेंगे कि यह जो हो गया 504 बराबर 156 गुना 3 प्लस 36, ठीक है ना? इतना लिखिए। और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कटेगा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? जो हम बता रहे हैं, तो इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि 504 बराबर हो गया चूंकि 156 गुना 3 प्लस 36, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा जो शेष है, देखिए ये क्या है? शेष। तो शेष 36 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि शेष, है ना? शेष 36 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो शेष 0 नहीं है, इसलिए फिर से हम अब भागा देंगे, इसलिए 36 से भाग देंगे हम 156 में, ठीक है? तो 36 से 56 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 चौ 44, ठीक है? 4 बार में लग जाएगा, बचेगा यहाँ 2, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है ना? फिर उसी तरह से लिखेंगे, है ना? 156 बराबर 36 गुना 4 प्लस 12, ठीक है? यहाँ पे फिर से देखिए कि शेष 0 नहीं है ना? यहाँ शेष 0 नहीं, ठीक है? तो शेष 0 नहीं है तो फिर से हम भाग देंगे, ये पुनः फिर से हम 12 से भाग देंगे कितना में? 36 में, है कि नहीं? फिर से हम भाग देंगे 12 से 36 में, यहाँ से लग जाएगा 12 तिया 36, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 36 बराबर 12 गुना 3 प्लस 0, है कि नहीं? यहाँ शेष 0 आ गया ना, तो जैसे ही शेष 0 आया तो हमारा ये जो हो गया लास्ट एचसीएफ हो गया हमारा ये, है ना? लास्ट जो भाजक होता है, ठीक है? यही आ जाता है शेषफल, ठीक है? सॉरी, एचसीएफ आता है, एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना कितना का एचसीएफ था?
HCF था हमारा 156 और 504 है ना, तो HCF हो गया 156, 504 का वो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसी तरह से हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको बनाना है। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पहला है ना। दूसरा हम लोग बनाते हैं हम। ठीक है, देखें, चलिए देखें। तो दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे 135 और 225 है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे है ना, ये ए बराबर बड़ा वाला को ए मान लेंगे है ना 225। ठीक है, और बी बराबर 135 छोटा वाला को भी मान लेंगे। ठीक है ना, अब छोटा से हम लोग भाग देंगे बड़ा में, तो 135 से भाग देंगे 225 में, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा 135। ठीक है, तो बचेगा हमारा 90, है कि नहीं। अब 90 से भाग देंगे 135 में, देखिए 9×27, एक बार में लग जाएगा 90, ठीक है ना, क्योंकि दो बार में 180 हो जाएगा ना। फिर बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 45 से लगाएंगे 90, 45 दूना 90। ठीक है ना, तो ये हमने हमने आपको डायरेक्ट लिख मतलब बना करके बताया। ठीक है, आपको डायरेक्ट जैसे इस तरह जैसे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने बनाया ना ये वाला स्टेप, ठीक है, ये वाला स्टेप आपको लिखना होगा बार बार। ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्टेप लिख करके बनाना होगा। ठीक है, आप स्टेप लिख करके बनाइएगा, है ना। देखिए दूसरा हमने ऐसे बना दिया, फिर तीसरा देखिए इसी तरह से स्टेप हम आपको लिख करके बनाते हैं, है ना। बाकी आप समझ जाइएगा तो आप खुद लिख लीजिएगा, है ना। हर एक एक बार भाग देने के बाद ये वाला स्टेप ये वाला लिखना है ना, बस यही आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में है जैसे यहाँ देखिए 445 और 42 है ना, इसमें हम आपको लिख के बता देंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम इसमें बड़ा है ये है कि नहीं 455। ठीक है, और छोटा भी है 42, 42 से भाग देंगे 455, है ना। तो कितना बार में लगेगा, 10 बार में तो लग जाएगा 420, नहीं 420, है कि नहीं। हालांकि डायरेक्ट 10 बार में नहीं लगाना है, एक बार करके, हाँ तो यहाँ तो लग ही जाएगा 10 बार में, है कि नहीं। ये हो गया 5, बचेगा ये बचेगा 5 ना, यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, चलिए 35 हो गया, है ना। अब यहाँ लिखेंगे 455 बराबर 42 गुना 10 और प्लस 35, है ना। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू जीरो, शेष जीरो नहीं ना है, शेष जीरो नहीं है, तो फिर से हम भाग देंगे यहाँ पे 35 से भाग देंगे कितना में, भाजक जो है 42 में, है ना। एक बार में हो जाएगा 35, बचेगा 7, है कि नहीं। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि 42 बराबर 35 गुना 1 का जोड़ 7, है ना। चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू जीरो, है कि नहीं, शेष जीरो नहीं है, इसलिए फिर से हम भाग देंगे 7 से 35 में। अब 5 बार में लगेगा 7 बचे 35, है कि नहीं। यहाँ से 35 को लिखेंगे, ये कितना हो गया 7 गुना 5 प्लस जीरो, है ना। यहाँ चूंकि शेष जीरो आ गया, यहाँ पे अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये चूंकि शेष बराबर आ गया जीरो, है ना, इसलिए HCF, तो HCF कितना का था, कितना का था HCF 42 और 455, है कि नहीं। तो इसका HCF आ गया कितना, लास्ट जो हमारा भाजक था वो 7। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिखना है ना। चलिए इसमें हम आपको दूसरा बनाते हैं इसी तरह से। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट आपको भाग दे देते हैं, HCF निकाल देंगे, बाकी आपको हर स्टेप लिखना होगा, है ना। देखिए तो 88 40, 88 40 से भाग दे देंगे कितना, 23 120 में, ठीक है ना। एक हो जाएगा कितना बार, 2 बार में लग जाएगा, नहीं 2 बार में लग जाएगा। 88 दूना 176, है ना, 40 दूना 80, 176 80। चलिए घटाइए, 0 12 में से 8 घट गया 4, ये बच गया कितना, 10 में से 6 घट गया 4, है कि नहीं, 12 में 7
5 54 40। चलिए ठीक है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, विभाजन प्रमेय का है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 23 120 बराबर हो गया क्या, 8840 गुना 2 प्लस शेषफल हो गया 5440, है ना। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, शेष हमारा 0 नहीं ना, तो जब तक शेष 0 नहीं आएगा यही प्रक्रिया हम लोग दोहराएंगे। तो देखिए 5440 से भाग देंगे फिर से 8840 में, है ना, 88 ये भाई 8840, ठीक है। तो देखिए अब लगेगा कितना बार में, एक बार में लग जाएगा ना, है ना, 5440, है ना, 5440। तब देखिए 0 0 4 3, ठीक है। अब हो गया 8840 बराबर हो गया 5440 गुना 1 जोड़ शेष हो गया 3400, ठीक है। अब यहाँ देखिए चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, तो शेष 0 नहीं है, लेकिन शेष 0 नहीं ना है, तो फिर से वही प्रक्रिया हम लोग दोहराएंगे, 3400 से भाग देंगे 5440 में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 3400, ठीक है। बचेगा कितना हमारे पास, 0402, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पे अभी शेष 0 नहीं आया, यहाँ लिखेंगे 5440 बराबर 3400 गुना 1 और जोड़ हो गया हमको कितना 2040, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए अभी भी हमको शेष 0 नहीं आया है ना। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो 2040 से भाग दे देंगे हम कितना में, 3400 में, ठीक है। तो एक बार में हो जाएगा 20 40 0 6, है ना, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो गया 1, ठीक है, 1360। 3400 बराबर हो जाएगा 2040 गुना 1 जोड़ 1360, ठीक है। चलिए अभी भी हमको शेष 0 नहीं है ना, तो चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए शेष 0 नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा हमको 1360 1360 से फिर से करेंगे हम 2040 में, है ना। तो कितना से लगेगा, 13 दूना 26 तो नहीं होगा, एक ही बार में लगाना पड़ेगा 1360, है कि नहीं। तो बचेगा कितना 8, नहीं ये तो 0 हो गया ना, ये 0, 14 में से 6 घट गया 8, बचेगा 9 में से 3 घटेगा 6, 680। अभी भी 0 नहीं आया, कितना बार में लगेगा ये, देखिए 2040 बराबर 1360 गुना 1 जोड़ जोड़ 680, ठीक है ना। तो हो जाएगा, देखिए फिर से अभी शेष 0 नहीं आया, तो चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो अभी तक शेष 0 नहीं आया, तो फिर से हम दोहराएंगे वही प्रक्रिया, कितना से 680 से भाग देंगे किस में, 1360 में, है कि नहीं। अब लग गया, देखो 68 दूना 136 हो गया 0। तो अभी ये हो गया हमारा, अब लिखेंगे यहाँ पे 1360, नहीं 1360 बराबर 680 गुना 2 प्लस शेष 0, है ना। यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेष इक्वल टू 0 है, तो शेष 0 हो गया, अतः अतः HCF किसका निकालना था, तो जिसका HCF है वैसे वो लिख देते हैं, अगर ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिसका HCF निकालना था वो संख्या लिख देते हैं तो अच्छी बात होती है, 88 40 और 23 120 का, है कि नहीं। तो इसका HCF आ गया हमारा कितना, लास्ट जो भाजक था वो 680, ठीक है। इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा, देखिए कितना, ये देखिए और लंबा इतना है ना, तो इतना स्टेप इसमें है बाबू, ठीक है ना, चौथा, ठीक है।
तो इसी तरह से आप लोग को बनाना है ना। ये हो गया हमारा चौथा नंबर, है ना। तो बाकी में हम आपको ऐसे ही बना देंगे, ठीक है ना। और आपको इसी तरह से स्टेप लिख करके बनाना है, ठीक है। ये भाग गया इधर, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा चौथा नंबर, है ना। देखिएगा पांचवा नंबर है। देखिए तो हम आपको बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना। और बाकी आप स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं, दिक्कत काहे होगा भाई, है ना। तो देखिए हम लोग, तो हम आपको डायरेक्ट बना देते हैं 12,576, 3 बार में लगा देंगे, है ना। तो 52 हो जाएगा, 40 या 20 से, है ना, 121, 56, ठीक है। बचेगा 0, 2, 4, ठीक है। फिर 420, बाकी यहाँ पे जो स्टेप लिखना होगा वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको भाग दे देंगे अलग से हम, ठीक है ना। बाकी हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बनाते हैं। तो 420 से भागा देंगे हम कितना में, 40, 52 में, है कि नहीं। 9 बार में हो जाएगा 37, 80, है कि नहीं। 37 80 बचेगा हमारा 272, ठीक है। 272 से लगा देंगे 420 में, तो एक बार में हो जाएगा 272, बचेगा हमारा 8, 4, 1, 148 से भाग दे देंगे 272 में, ये लग जाएगा हमको, हाँ, एक बार में लग जाएगा 148, है कि नहीं। एक बार में 148 हो गया। अब हमको इसमें लगाना पड़ेगा, बचेगा कितना, 4, 2, 1, 124, 124 से 148 बार में हो जाएगा। तो फिर से एक ही बार में लगेगा ना, 124, बचेगा 24, है ना। फिर 24 से 24 से हो गया 124 में, है ना। 24 से 124 लगा दिया, 24 बचे 20 से, है कि नहीं। तो बचेगा हमको 4, 4 से लगाएंगे 24 में, तो 4 छक्का 24, अब जाके पूरा कटा भैया। तो HCF आ गया हमको कितना, इसमें 4 आ गया, नहीं HCF कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है कि नहीं, बाकी स्टेप आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ऐसे देखिए, अब चूंकि आपको कह देगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट बना दीजिएगा तब आपका नंबर कटेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हर बार में स्टेप लिख दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब छठा नंबर देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो छठा नंबर में जैसे है कि ना, 33, 18, 46, 61, ठीक है। तो इसको भी हम आपको डायरेक्ट बना देते हैं, बाकी आपका स्टेप लिखिएगा, है ना। तो देखिए, हाँ 33 18 छोटा है ना, 33 18 से भाग दे देंगे 4661 में, है कि नहीं। तो एक बार में हो जाएगा 3318, ठीक है। बचेगा हमारा कितना, 3, 4, 3, 1, 1343 से भाग देंगे फिर 3318 में, है ना। दो बार में हो जाएगा, 13 दूना 26, 43 दूना 86, 26 86, बचेगा 2, 3, 6, 632 हो जाएगा, 1343, 32 दूना 64, 6 दूना 12, दो बार में लग जाएगा 1264, 9, 7, ठीक है। 79 से हो जाएगा 632 में, 8 बार में, है ना। 8 9 72 के 2, 8 7 56, 7 63, चलिए। तो 79 से कट गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे HCF जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 79 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा नंबर, है कि नहीं। बाकी आप स्टेप जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा छठा नंबर। नेक्स्ट देख लीजिए सातवां में। देखिए इसमें 3 गो वाला है नहीं। तो देखिए जब 3 गो वाला रहेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, तो पहले मतलब कि तो छोटका के निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों हमको छोटा है ना, तो ये दोनों पहले 2 गो छोटका के निकाल लीजिएगा। और फिर जो HCF आएगा ना, जो भी HCF आएगा वो HCF और जो बड़ा होगा उसको हमें निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, 175 और 250 का निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे A बराबर
175 मान लेते हैं, नहीं 250, है कि नहीं। ए बराबर 250 और बी बराबर 175, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 175 से भाग देंगे 250 में, है ना। तो एक बार में लग जाएगा ना, है ना। 175 बचेगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 250 बराबर 175 गुना 1 जोड़ 75, है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो शेष इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए अब फिर से हम भाग देंगे, 75 से भाग देंगे 175 में, है ना। तब हो जाएगा कितना, 75 दूना 150, तो बचेगा हमको 2 और 5, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे करेंगे, देखो 175 बराबर हो जाएगा 75 गुना 2 जोड़ 25, है ना। तो हमारा 25 से शेष 0 नहीं ना है, अब उससे पे लिखेंगे चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो शेष 0 नहीं आया है, तो फिर से हम भाग देंगे 25 से 75 में, तो 25 दिया 75, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा कि 75 बराबर क्या हो गया, 25 गुना 3 प्लस 0, ठीक है नहीं। चूंकि यहाँ पे शेष 0 आ गया, है ना, शेष 0 आ गया, शेष हो गया 0, इसलिए HCF। तो किसका HCF आया, ये अभी आया है इसका, किसका, हाँ 175, है ना। 175 और 250 का HCF आया, वो आ गया 25, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे किसका, जो HCF है इसका, और जो तीसरा नंबर था हमको 425, है ना, तो इसका निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा हमको अब 25 और किसका निकालना है, 425 का, नहीं 425 के लिए, ठीक है। तो फिर से हम करेंगे, 25 से भाग दे देंगे 425 में, है ना। तो देखिए ये तो लगता है एक के बार में लग गया, नहीं 25 से कम 25 हो गया, बचा 17, 25 225 है तो 75 से, चलो तो कट गया एक ही बार में, है कि नहीं। कट गया तो अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 425 बराबर 25 गुना 17 जोड़ शेष हो गया 0, है ना, इसलिए HCF, तो HCF हो गया 175, 250 और 425, इस कुल का HCF हो गया कितना, तो HCF हो गया हमारा कितना आया, 25 आ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन था बाबू, ये था हमारा 7वां नंबर, ने देखो इस तरह से बनाना, ठीक है। चलिए हमने इसमें स्टेप लिख दिया है, ठीक है। बाकी ये बनाते हैं हम इसको, इसको देखिए इसमें स्टेप लिखा ना, है ना। 8वां हम डायरेक्ट बना देते हैं, इसमें आप स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसमें ज्यादा नहीं है, देखिए तो सबसे पहले जो दो गो छोटा है 14 69 और 29 38, है ना। तो लगता है 2 बार में ऐसा ही लग जाएगा, 14 69 29 38, ठीक है। तो 69 और 14 28 29, तो 2 बार में ऐसा ही लग गया 29 38, लो, ठीक है। तो इसका HCF आ गया 14 69, ठीक है ना। HCF 14 69 आ गया, और जब HCF आ जाएगा 14 69, तो फिर से 14 69 से भाग देंगे हम तीसरा जो नंबर है 4407, ठीक है। तो 14 तिया 42, तो 3 बार में ये भी आ जा रहा है, नहीं तो 3 बार में आ जाएगा कितना, 14 चौथिया 42, 3 27, चौथिया 18 2 20, 4407 तो आइए गया,
है कि नहीं, पूरा पूरा कट गया, यानी इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो गया, 1469। ठीक है, 1469। चलिए ऐसे ही बना लीजिएगा, है कि नहीं। ये हो गया हमारा 8वां नंबर, नहीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां नंबर में। तो 196 और 38,220 है कि नहीं। देखो, क्या इसमें स्टेप लिख दें, नहीं ना। 196 38,220। अच्छा, ये इसमें जो क्या है देखो, एगो नंबर छोटा है, एगो नंबर ज्यादा बड़ा है ना, तो इसमें एक बार में नहीं लगेगा, है ना। इसमें भागा जैसे बनाते हैं ना, उस तरह से बनाना पड़ेगा, एक बार में लगाएंगे 196। तो बचेगा कितना, देखिए कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 681, 186 बचा है ना। फिर 2 उतारेंगे, अब लग जाएगा आपका 1960, यानी कि 9 बार में लग जाएगा। कितना, 9 छक्का 54 के 4, है ना, बाकी 5, 9 9 81, अपन 86 के 6, बाकी 8, 9 के 9, 8, 17। चलो अब इधर बचेगा आपका, घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 8, और ये हो गया 9, है कि नहीं। ये हो गया 0 उतर गया, तो 196, उन्हें पचे 95, 5 पर में लग गया 980। ठीक है ना। तो एक ही बार में तो कट गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विभाजन प्रमेय का, है कि नहीं। 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ शेष हो गया 0, है ना। तो चूंकि शेष 0 आ गया, शेष 0 हो गया, इसलिए HCF, इसका HCF 196 और 38,220 का कितना हो गया, तो भाजक हमारा कितना था, 196। ठीक है ना। तो जिस भाजक में हमको शेषफल 0 आएगा वही तो हो जाएगा HCF। ठीक है, चलिए ये 9 नंबर हो गया। अभी हम लोग देख लेंगे दूसरा नंबर पर आ जाइए। ठीक है, देखिए तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे है दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक, है ना, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए ऐसे प्रश्न जब आपको आएंगे तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी रहेगा, जैसे ये कह रहा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, है ना, तो पहले ये वाला हम मान लेंगे, ठीक है, कि a जो है कोई संख्या धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है ना। तो देखिए, एक सेकंड, ये कहाँ गया, ये भैया, तो देखो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, माना, माना कि ए कोई, ए कोई धनात्मक, धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, धनात्मक समपूर्णांक एवं b बराबर 2। ठीक है, अब कहेंगे सर b बराबर 2 काहे माने, तो 2 इसलिए माने क्योंकि यहाँ जो हमको दिखाना है 2q के रूप का है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, आप यहाँ पे जो है ना धनात्मक समपूर्णांक नहीं मानेगा, क्योंकि इसमें आपको दोनों दिखाना है ना, सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक दोनों दिखाना है। तो आप यहाँ सम नहीं मानिएगा, धनात्मक पूर्णांक केवल मानिए। ठीक है, क्योंकि दोनों दिखाना है ना। तो देखिए यहाँ माने कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है एवं b बराबर 2। तो b बराबर 2 का है माने क्योंकि 2q+1 है कि नहीं। अगर हमको जैसे बहुत सारे में रहता है कि आपको 3m, है ना, 3m+1 इस तरह से, ठीक है, या फिर 4m+2, मतलब जो भी रहेगा ना, तो 3 है तो 3 से मान 3 मान लेंगे, 4 है तो 4 मान लेंगे, है कि नहीं, b बराबर। ठीक है, या फिर रहेगा 6q+1 इस तरह से, तो हम 6 मानेंगे b बराबर। ठीक है, और उसी से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पे b बराबर 2 मान लिया ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है कि नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस आर, ठीक है। a बराबर 2q प्लस आर। अब 2q प्लस आर तो होगा जहाँ q जो है क्या है, तो q एक धनात्मक पूर्णांक है ना, q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। q एक धनात्मक पूर्णांक है तथा r जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखो तो जब हमने 2 से भाग दिया, है कि नहीं, b बराबर 2 है ना, a बराबर, यहाँ देखे a बराबर 2q प्लस आर, यानी कि 2 से हमने भाग दिया है, ठीक है। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल जो होगा वो शेषफल क्या होगा, तो देखो शेषफल जो होगा वो आपका जितना भी भाजक होता है उससे छोटा होता है, ठीक है। और या तो शेष 0 आ जाए या फिर और से बड़ा रहे, है ना। तो शेष जो होगा r का मान वो 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ, है ना। तो देखिए शेष r का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा है, तो 2 ही मान संभव, या तो 0 या फिर 1, है ना। तो यहाँ r का संभावित मान, यहाँ r का संभावित मान 0 एवं 1 है, ठीक है, 0 एवं 1, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लें r का संभावित मान 0 एवं 1 है। अब आपको क्या करना है, 2 केस बन रहा है ना, 2 स्थिति बन रहा है ना, 0 या 1, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे केस 1, है ना। केस 1 में जब r बराबर 0, तो देखो जब r 0 हो जाएगा तो इस स्थिति में a क्या कितना हो जाएगा, देखो तो चूंकि a बराबर 2q प्लस आर है ना, तो 2q प्लस 0 तो 2q, है कि नहीं। और केस 2 में जब r बराबर 1 हो जाएगा तब a बराबर कितना होगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप खुद देखिए कि 2q क्या है और 2q प्लस 1 क्या है बताइए, आप खुद बताइए क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2q, 2q है ना, तो 2q का मतलब क्या हो गया, q क्या है, यहाँ पे देखिए q जो है धनात्मक पूर्णांक है ना, तो q धनात्मक पूर्णांक है, तो जब हम रखेंगे 1 तो 2, है ना, जब रखेंगे 2 तो 2 दूना 4, जब रखेंगे 3 तो 2 तिया 6, क्या आ रहा है, संपूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जब रखेंगे 4 तो 2 चौके 8, संपूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, है ना। उसी तरह से 2q प्लस 1 में जब आप देखिएगा इसमें 2, जब q के मान रखेंगे 1 तो 2 1 3, जब रखेंगे 2 तो 2 4 1 5, जब रखेंगे 3 तो 2 3 6 1 7, है ना। क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है ना, यानी कि ई जो है क्या है, विषम पूर्णांक है और ई समपूर्णांक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको कि यहाँ से स्पष्ट है कि 2q प्लस 1 जो है ना, ये भैया देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब ये, अतः अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक धनात्मक समपूर्णांक 2q एवं एवं प्रत्येक धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 2q प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा, ये कौन सा था, दूसरा नंबर था नहीं। और सेम इसी तरह के हमारा देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है ना, देख रहे हैं ना यहाँ इसी तरह का है। तो हमने बताया था देखिए यहाँ पे 4q प्लस 1 4q प्लस 3, यहाँ हम b बराबर 4 मानेंगे, ठीक है।
b बराबर कितना मानेंगे, 4 मानेंगे। सेम इसी तरह से हम लोग को करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना कि, एक सेकंड इसको देखिए क्या लिख देंगे, माना कि, माना कि ए कोई धनात्मक, ए कोई धनात्मक इसमें देखिए, इसमें केवल एक ही दिखाना, तो आप विषम पूर्णांक मान सकते हैं ना। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक एवं b बराबर 4 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ना, अर्थात a बराबर 4 माने हैं तो 4q प्लस आर, है ना। और यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है ना, q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। q एक धनात्मक पूर्णांक है तथा r का जो मान हो वो 0 से बड़ा या बराबर और r 4 से छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ r के संभावित मान, r के संभावित मान, तो r के संभावित मान कितने हो जाएंगे, देखो 0 1 2 3, है ना। 0 1 2 एवं 3 है ना। यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ना समझ में आएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर 4 से छोटा काहे होगा, ताकि हम 4 से भागा दे रहे हैं ना। जैसे देखो 4 से हम भागा दे मान लिया 12 में, तो 4 दिया 12 शेष क्या आ गया 0। 4 से भागा दिया मान लिया 13 में, तो 4 दिया 12 शेष क्या आ गया 1। तो जब भी किसी संख्या से भाग देंगे तो शेष क्या होता है यार, हमेशा उससे छोटा होगा, है ना। उससे बड़ा या बराबर, है ना, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 0 से बड़ा होगा, हो सकता है ना, या तो शेष 0 आ जाए फिर वैसे बड़ा, और जो संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 से छोटा ही होगा। यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, r के जो संभावित मान है 0 1 2 एवं 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नीचे यहाँ पे लिखेंगे, है ना, r के संभावित मान। अब ये जो चारों केस है वो हम लोग यहाँ पे रख करके बना लेंगे, ठीक है। देखिए तो केस 1 में, है ना, पहला स्थिति में हो जाएगा हमारा कि जब r बराबर 0, r 0 हो जाएगा तो a बराबर 4q प्लस 0, यानी कि 4q हो जाएगा, है ना, ठीक है। उसी तरह से दूसरा केस में जब r बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, है ना, ठीक है। तीसरा केस में जब r बराबर 2, तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 2 ना। और चौथा केस में जब r बराबर 3, तो a बराबर 4q प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो देखिए 4q, q क्या है, q एक धनात्मक पूर्णांक है ना, q धनात्मक पूर्णांक है। तो जब आप इसमें देखिएगा, तो जब आप इसमें 4q में 4, है ना, 4 अब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना, 4 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8,
4 3 रखेंगे तो 12। क्या आ रहा है? संपूर्णांक आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? है ना? अच्छा, फिर ये वाला जो केस है, तीसरा केस, 4 क्यूब प्लस 2, तो 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 एकम 4 तो 6, है ना? फिर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 2 10, तो 6 10, ये भी एक सम संख्या होगा, है ना? तो पहला केस और तीसरा केस ये हमारा सम संख्या है। तो बाकी जो बचा, है ना, इसमें आप देखिएगा ये वाला, ठीक है? तो इसमें जब आप रखिएगा तो यहाँ से देखिए ना, आप खुद देखिए, तो 4 इंटू 1 जोड़ 1, 4 एकम 4 1 5, क्या है? विषम संख्या आएगा, है ना? इसमें भी विषम संख्या आएगा। तो हमारा दूसरा केस और चौथा केस, इन दोनों केस से स्पष्ट है कि हाँ, जो विषम पूर्णांक होगा वो 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होगा, ठीक है? तो वही अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना? देखिए, ये सब आप नहीं लिख लीजिएगा, ये हमने समझाने के लिए बताया, ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ये यहाँ से, यहाँ से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि एक धनात्मक, है ना, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता, ठीक है ना? इस रूप में जो भी होगा वो क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है ना? चलिए, ये था हमारा तीसरा नंबर था, ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं? और अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? अच्छा, ये जो है बर्तन वाला है, ठीक है ना? तो देखिए, ऐसा केस जब भी आएगा ना, महत्तम धारता, यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, महत्तम धारता, ठीक है ना? जब भी महत्तम आएगा, ठीक है ना, तो महत्तम में आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, है ना? और जब लघुत्तम आएगा, क्या आएगा? लघुत्तम आएगा, तो जानते हैं लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? एलसीएम होता है, ठीक है ना? यहाँ पे हम महत्तम धारता बोल रहा है तो हम एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या हो गया? माना कि, माना कि ए बराबर 425 और बी बराबर हो गया 250, ठीक है? 250 से भाग देंगे, हो जाएगा हमारा 425 में, ठीक है ना? तो हो जाएगा कितना? एक बार में लग जाएगा 250, ठीक है ना? बाकी देखिए, आप स्टेप लिख करके बनाइएगा, है ना? नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना? ये बचेगा 5 7 1, है ना? ठीक है, यहाँ कैसे लिखेंगे? जो पहले जैसे बनाते थे ना हम लोग, पहला क्वेश्चन, उसी तरह से लिखना है इसमें भी, है ना? 425 बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, 425 बराबर 250 गुना 1 जोड़ 175, है ना? तो हम देख रहे हैं कि शेष भाई 0 नहीं आया, है ना? क्योंकि शेष 0 नहीं है, इसलिए 175 से भाग करेंगे 250 में, है ना? तो एक बार में लगेगा 175, ठीक है? हम बता दिए, और ऐसे ही आपको बार बार करना है ना? यहाँ पे बचेगा कितना? 5 7, ठीक है? फिर से हम वही वही करेंगे, क्या कि 250 बराबर 175 गुना 1 जोड़ 75, है ना? तो चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, शेष 75 आ गया ना, अभी 0 नहीं आया, तो फिर से हम भाग करेंगे 75 से 175 में, है ना? तो 75 दूनी 150, बचेगा 25, अभी भी नहीं आया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 175 बराबर हो गया 75 गुना 2 जोड़ 25, क्योंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, शेष 0 नहीं आया, फिर से हम भाग देंगे 25 से 75 में, 25 तिया 75, है ना? अब यहाँ पे आ गया शेष 0, है ना? 25 गुना 3 प्लस 0, है ना? अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि शेष
शेष हो गया 0, इसलिए HCF इसका था 425 और 250 का कितना आ गया शेष। HCF हमारा लास्ट भाजक 25, ये आ गया HCF और यही तो हो गया महत्तम धारता, है ना। तो नीचे लिख देंगे अतः 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 पात्र की महत्तम धारिता कितना होगा 25 लीटर। ठीक है। हाँ, तो हमें बताया, बस ये आपको ध्यान देना है कि नहीं। जब जहाँ भी महत्तम वाला रहेगा, है कि नहीं, महत्तम धारता हो, महत्तम संख्या निकालना हो, तो वो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो उसमें हम HCF निकालेंगे, है ना। जहाँ रहे छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम संख्या, है कि नहीं, लघुत्तम धारिता, इस तरह से, तो हम वहाँ पे LCM निकाल देंगे। ठीक है, चलिए ये चौथा नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर में देखिए, तो एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर, है ना, और चौड़ाई हो गया 3318 मीटर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर टाइल्स बिछाना है, इसका टाइल्स की लंबाई क्या होगा। तो देखो इसमें जो है ना, ऐसे समझिए आप, आयत, है ना, देखो ये जैसे आयत है, ठीक है ना, और इसमें अब हमको क्या करना है, जैसे छोटा 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 जैसे टाइल्स बिछाना है ना, जो कि वर्गाकार है। ठीक है, तो के गो टाइल्स इसमें हटेगा। ठीक है, अच्छा टाइल्स की संख्या नहीं पूछ रहा, टाइल्स की लंबाई पूछ रहा है इसमें। ठीक है ना, देखो कोई बात नहीं, जब टाइल्स की लंबाई पूछ रहा है तो देखो टाइल्स की लंबाई मतलब उसका भुजा, तो भुजा कैसे निकलेगा, तो ऐसा भुजा होगा क्योंकि ये वर्गाकार है ना, ऐसा भुजा होगा जो इन दोनों को काटता होगा, है ना, तो इसमें भी आपको HCF ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम निकालते हैं HCF, है ना, अ, इसका 3300, 18 और 4661 का, है कि नहीं। अब आप मान करके बनाइएगा, ठीक है, जैसे हमने बनाया था, A बराबर इतना, B बराबर इतना, है ना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 3318, तो बचेगा आपका 3431। ठीक है, 3318 तो लग जाएगा आपका 2 बार में 2686 हो जाएगा, बचेगा आपका 236, है ना, 632 से लग जाएगा 1343, 32 64 हो गया ना, तो 1264 बचेगा आपका 97, है ना, 79 से 632 तो लग ही जाएगा लगता है ना, नोटिया 9 72 8 7 56 632। चलिए, तो 79 से कट गया ना, है ना, तो यही आएगा। आपको स्टेप लिख करके बनाना है ना, जो हमने लिखने के लिए बताया। ठीक है, यानी कि हो गया यहाँ पे HCF 79 आ गया, नीचे लिख देंगे अतः वर्गाकार टाइल्स की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 79 मीटर हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर में देखिए तो क्या है, एक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो एक वर्गाकार फर्श को ढक सकते हैं, जिसकी लंबाई इतना चौड़ाई इतना। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, बस इसमें हमको न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, तो देखो संख्या में नहीं, ये मत सोचना कि न्यूनतम संख्या बोल रहा है तो हम HCF निकाल देंगे, नहीं, हमको न्यूनतम, जैसे ये भी संख्या रहता ना तब, लेकिन यहाँ है लंबाई चौड़ाई, है ना, तो बता टाइल्स की संख्या ना पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इससे लंबाई उसका निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया हमारा वर्गाकार, क्या है, आयताकार फर्श हो गया। ठीक है ना, आयताकार फर्श हो गया, है ना, देखिए 16 मीटर 58 सेंटीमीटर यानी 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, और ये 8 मीटर 32 यानी कि 832 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 1658 और 832 से अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालिएगा, तो वो आएगा इसमें जो वर्गाकार टाइल्स है ना उसका लंबाई, है ना, ये अपनी भुजा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा तो आज निकल जाएगा उसका संख्या। ठीक है,
बस यही करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो लंबाई को आप लिख लीजिएगा 16 मीटर 58 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1658 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और चौड़ाई 8 मीटर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 मीटर 32 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 832 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमको, देखिए वर्गाकार टाइल्स की भुजा यानी कि दोनों का HCF है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 832 और 1658 का HCF निकालेंगे, हो जाएगा कितना, एक बार में हो जाएगा 832, बचेगा हमारा 6 2 8, है कि नहीं, 832। तो एक बार में लगेगा ना 826 बचेगा हमको, 6 ना 6, अब 6 से लगेगा 826, देख लेते हैं, 6 कम 6 बचा 2 2 छतिया 18, नहीं लगा जी, 4 6 6 सत्ते 42, ये तो 4 बच गया। तो फिर से हमको 4 से लगाना पड़ेगा 6 में, नहीं कोई बात नहीं, तो 4 से लगाएंगे 6 में, तो 4 कम 4 बचेगा 2, अब क्यों नहीं लगा, 2 2 ना 4, ये तो 2 आ गया, है ना। HCF कितना आया, 2 आया, HCF बराबर, HCF 2 यानी कि वर्गाकार जो टाइल्स है उसका भुजा आ गया 2, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः ऐसे, इसलिए वर्गाकार वर्गाकार टाइल्स की भुजा, वर्गाकार टाइल्स की, फिर अतः लिख दो, अतः वर्गाकार टाइल्स की भुजा हो गई हमको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टाइल्स की संख्या निकालना है, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, लंबाई गुना चौड़ाई कितना था 1658 और चौड़ाई हो गया 832, ठीक है। और नीचे टाइल्स के, टाइल्स का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 2 गुना 2, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, कट जाएगा आपका 416, इसको भी काट दो तो हो जाएगा कितना, 2 से 2 अठे 16, 29 दूना 58, नहीं 829, तो 829 गुना 416 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 34 4 8 6 4, इतना, ठीक है ना। तो इस आयताकार फर्श में, है ना, इतना टाइल्स बिछेगा, ठीक है, छोटा 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 जो टाइल्स होगा ना, है कि नहीं, तो इतने टाइल्स बिछेंगे, ठीक है, समझ गए। 6 ही क्वेश्चन थे इसमें ना, हाँ तो इसमें 6 ही क्वेश्चन थे। तो चलिए आज आपको लोग का हो गया, एक्सरसाइज 1.1 था, है ना, समाप्त हो गया, है कि नहीं। इसको हम लोग बहुत मतलब कि बहुत दिनों से सोच रहे थे इसको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास अब उपलब्ध हो गया है ना, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को कौन सा मतलब ज़्यादा बेस्ट लगता है, ठीक है, ये इस तरह से स्क्रीन वाला या फिर जो आपके सामने जो हम व्हाइट बोर्ड पे मतलब कि यूज करते हैं, है ना, ये वाला, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अगर ये आपको पसंद आता है तो आप टाइप कीजिएगा स्क्रीन, ठीक है। और ये अगर वो पसंद है तो आप लिखिएगा व्हाइट बोर्ड, ठीक है, कौन सा आपको ज़्यादा बेस्ट है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, है ना। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो का शेयर कर दीजिएगा।